press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्वागत है आपका। बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी वसंत भाग 3 की पुस्तक से मैं एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जो 14वां अध्यायन है, यानी 14th लेसन है, जिसका नाम है अकबरी लोटा। अकबर, मुग़ल एम्परर्स के बारे में आपने सुना होगा ना, बाबर, हुमायूं, अकबर। यानी अकबर यानी उस एम्परर के समय का लोटा करके यहाँ पर एक इमेजिनरी स्टोरी बनाई गई है। यहाँ पर एक काल्पनिक कहानी है जिसे अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने लिखा है। तो ये पाठ जो है बहुत ही व्यंग्य है बच्चों, बहुत ही कॉमेडी पाठ है। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसमें एक और तो लाला झाऊलाल हैं जिनकी पत्नी 250 रुपये की मांग करती है, और कैसे उनकी ये समस्या हल होती है। दूसरी ओर एक साधारण लोटा, एक कॉमन ग्लास लोटे को वो क्या करके एक अंग्रेज़ को उसमें मूर्ख बनाया जाता है। उस लोटे को वो अकबरी लोटा कहकर कितना अच्छा वो समस्या का समाधान कर पाते हैं, वही हम देखेंगे। इन्हें एक साधारण लोटे की कथा यहाँ पर साथ साथ चलती है, जो विशेष रूप इन्हें अर्थात अकबरी लोटा बन जाता है। वो साधारण लोटा जो है अकबरी लोटा बन जाता है, जिसे एक अंग्रेज़ पुरानी व ऐतिहासिक वस्तु मानकर ऊंचे दामों में खरीद लेता है। वो क्यों खरीदता है, उसे बेचा क्यों जाता है, ये बहुत ही एक रोमांचक, एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बहुत ही व्यंग्य कहानी है जिसे आप बहुत ही चाव से सुन सकेंगे। इसमें पात्र जो हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पर है सबसे पहला पात्र लाला झाऊलाल। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अकबरी लोटा। ठीक है, लाला झाऊलाल। लाला झाऊलाल कौन है, इनका मित्र कौन है, इनके साथ क्या होता है, ये सब हम आज जानेंगे। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी में के टठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। ये रही इनकी विशेषता। इन्हें लाला झाऊलाल जो सेठ हैं, इनको खाने पीने की तो कोई कमी नहीं थी। इन्हें अच्छे से अच्छा वो खाते पीते थे, अच्छे से अच्छे पहनते थे कपड़े, सब कुछ ऐश आराम से थे। इन्हें उनका घर कहाँ है, काशी के निकट। इन्हें वाराणसी में स्थित, काशी जो है ना वहाँ पर स्थित एक स्थान का नाम है टठेरी। इन्हें उस बाज़ार में उनका घर था, मकान, टठेरी बाज़ार में। टठेरी बाज़ार में उनका क्या था, मकान था। टठेरी कहाँ है, काशी में है। काशी जो तीर्थ स्थल है ना, तो वहाँ पर उनका क्या था, टठेरी बाज़ार में लाला झाऊलाल का मकान था। इन्हें अच्छा खाते पीते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये, 250 यानी 250 रुपीज़, 250 रुपये तो एक साथ आंख सेंकने के लिए भी ना मिलते थे। आंख सेंकना यानी देखने के लिए भी नहीं मिलते थे। आंख सेंकना, आंख सेंकना यानी देखना। 250 रुपीज़ तक तो वो देखने के लिए ही नहीं मिलते थे उन्हें। वो किस लिए, इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तो अचानक, दक्षिणा कहते हैं ना, इमीडिएटली उनकी पत्नी जो है, उनकी वाइफ, उसने कितने रुपयों का डिमांड किया, 250 रुपीज़ चाहिए मुझे। तो झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपयों की मांग की, 250 रुपये की मांग लाला झाऊलाल की पत्नी ने की। पत्नी ने 250 रुपयों की मांग की। अभी रहा इनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। इन्हें जैसे ही
लाला झाऊलाल ने सुना कि उनकी पत्नी 250 रुपये मांग रही है, तो ये सुनकर उनका मन क्या होता है, एक बार ज़ोर से सनसनाया, बड़े ज़ोर से वो घबरा गए, फिर बैठ गए वो। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। इन्हें बहुत ही स्टिंजी पर्सन है ये, है ना, स्टिंजी बहुत ही क्या है ये, स्टिंजी पर्सन होने के कारण, कंजूस जो कहते हैं ना, सेठ अक्सर कंजूस ही हुआ करते हैं पैसों के मामले में। तो जैसे ही झाऊलाल की पत्नी 250 रुपये की मांग करती है तो उनका मन घबरा जाता है। तो जैसे ही वो बैठते हैं, उनकी परेशानी देखकर पत्नी कहती है, अजी आप डरो मत, घबराइए मत, आप यदि नहीं दे सकते, आप देने में असमर्थ हो, यानी देने में सक्षम ना हो, तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी, मैं अपने भाई के पास जाकर उससे मैं पूछ कर मांग लूँगी, पर आप इतना परेशान ना हो। तो लाला झाऊलाल जैसे ही सुने कि वो अपने भाई से लेगी तो वो तिलमिला उठे, यानी क्रोधित हो गए। तिलमिलाना यानी क्रोधित होना। क्या कहते हैं, जैसे ही सुनते हैं कि उनकी पत्नी अपने भाई से मांगती है तो वो क्रोधित हो जाते हैं। क्यों क्रोधित होते हैं? उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो वो भी बड़े रोब से, बड़े एकदम गर्व से कहते हैं, चल हट, 250 रुपये के लिए तो अपने भाई से भीख मांगेगी, मैं ही दे दूंगा, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। चलो भाई, पत्नी कह रही है मुझे अपनी इसी ज़िंदगी में, अपने इसी जीवन में मुझे चाहिए, क्योंकि वो तो रहे कंजूस ना, इसलिए पत्नी कह रही है मुझे अपने इसी जीवन में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो झाऊलाल कह रहे हैं, अजी इसी ज़िंदगी क्या, इसी सप्ताह में मैं दे दूंगा, इसी हफ्ते में दे दूंगा। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? और क्लैरिफाई कर रही है उनकी पत्नी, कह रही है तुमने मुझे आज से 7 दिन का समय दिया है, ये सप्ताह जो है ये 7 दिन वाला है या 7 वर्ष वाला है करके फिर से क्रॉस क्वेश्चन कर रही है। इन्हें 7 डेज़ का एक वही 1 वीक का टाइम तुम दे रहे हो कि मुझे 7 ईयर्स का बोल रहे हो करके। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो जैसे घबरा कर बैठे रहते हैं ना, अब वो उठकर खड़े हो गए और रोब के साथ कह रहे हैं, अरे आज से, टुडे, द डे स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से एग्जैक्टली 7th डे तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए, फर्स्ट 4 डेज तो ऐसे ज्यों के त्यों ने, ज्यों त्यों मतलब ऐसे वैसे ही समय बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका। अमॉन्ग 7 डेज 4 डेज तो स्टार्टिंग के ऐसे ही बीत गए हैं, वेस्ट हो चुके हैं। अभी तक उन्होंने 250 रुपीज़ का इंतज़ाम नहीं किया, अरेंजमेंट उन्होंने नहीं की पैसों की। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, प्रतिष्ठा यानी अपनी इज्जत, यानी लाला झाऊ का सम्मान, उनकी इज्जत का प्रश्न है ये। अब उन्हें कैसे भी करके 250 रुपये तो अपनी पत्नी को देने ही है। तो अपने ही घर में अपनी साख का था, अपने ही मतलब उनके घर में रहे अपनी उनके साथी का था, उनकी पत्नी का था, तो देना ही पड़ता था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वो क्या सोचेगी। फिर से सोच रहे हैं, यदि मैं रुपये दे ना सका तो मेरे बारे में क्या सोचेगी। अब तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है, पक्का वादा मैंने दिया है कि मैं दूंगा बोल के। उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, इन्हें सोच रहे हैं अब उसकी नज़र में मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी अगर मैं ये 250 रुपये 250 रुपये में नहीं दे सका तो। अपनी वाह वाह की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। मतलब मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ करके मैं तो हर रोज़ मेरी गाथा, मेरी कहानी तो उसे सुनाता रहता था। यदि अब मैं ना दे सका तो मेरे तो चारों खाने चित्त हो रहे हैं, मतलब अब मुझे परेशानी हो रही है, कहीं मुझे बेइज्जती ना मिले करके वो सोच रहे हैं। अब पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया है। इन्हें लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ मांगे हैं और वो भी ₹250। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। यदि मैं प्रॉमिस करके यदि नहीं दे सका तो मैं
उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं। खैर, एक दिन और बीता, परहैप्स वन मोर डे स्पेंट। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपने विपदा सुनाई। अरे भाई, ये बिलवासी मिश्र है कौन? पंडित बिलवासी मिश्र उनके फ्रेंड हैं, पंडित बिलवासी मिश्र। तो वो अपनी फ्रेंड को क्या कहते हैं, अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं, है ना। जब कोई फ्रेंड कोई मुसीबत में पड़ता है तो वो अपने सच्चे दोस्त को अपने हाल, अपने दिल का हाल वो सुना देता है। ऐसे ही झाऊलाल भी अपने दोस्त बिलवासी को अपनी विपदाएं ने अपने कष्ट सुनाए कि मुझे अपनी पत्नी को 250 रुपये देने हैं और आज 5 दिन बीत चुके हैं, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं बाकी, अब मैं क्या करूं, करके वो अपना कष्ट सुना रहे हैं। समय कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख थे। इन्हें सिचुएशन, कंडीशन ऐसी थी कि उस समय उनके फ्रेंड जो हैं वो भी पूरे के पूरे खाली थे। खुक मतलब खाली थे, वो भी खुक थे। खुक कहने पूरे के पूरे वो भी खाली थे, एम्प्टी। ही वॉज ऑल्सो हैविंग नथिंग। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास तो पैसे नहीं है। कौन कह रहे हैं? झाऊलाल के मित्र पंडित बिलवासी मिश्र कह रहे हैं, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें कहीं से भी अरेंज करके ला दूंगा, क्योंकि इस समय वो भी पूरे खाली थे। अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। यदि मुझे पैसों का अरेंजमेंट हो गया, मुझे पैसे मिल गए, तो मैं कल यानी टुमारो आकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हें पैसे दे दूंगा। वही शाम आज थी, यानी मैं टुमारो आके दूंगा करके कह रहे हैं ना, तो वो टुमारो वाला ही शाम आज का दिन है। हफ्ते का यानी अंतिम दिन, द लास्ट डे ऑफ द वीक, यानी 7 दिन, पूरा 7वां दिन है। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेंकड़ी से हाथ धोना है। या तो अपनी पत्नी को पूरे 250 रुपीज़ अरेंज करके देना है, नहीं तो उसे खरी कोटी सुननी है, यानी उसे गाली सुननी है अपनी पत्नी से। ये सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, केवल ज़रा सा हंस देगी, यानी डांट के लिए अपने पति से वो कुछ नहीं कहेगी, बस थोड़ा सा वो हंस देगी, तो समझ लो कि उनकी बेइज्जती हो गई। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। तो वो हंसी, तंजिया हंसी जो कहते हैं ना, डोंट स्माइल के लिए ही ये आज के दिन सोचकर क्या है, परेशान हो रहे हैं, उनके पेट में दर्द होने लग रहा है सिर्फ इमेजिन करके। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, आज का ही दिन था, शाम को बिलवासी जी को आना था और उन्हें रुपये देने थे। यदि ना आए तो, या कहीं रुपये का प्रबंध वे ना कर सके तो, न जाने किस किस तरह के प्रश्न इन्हें झाऊलाल के मन में पैदा हो रहे थे। इन्हें आज का फाइनल डे है, आज शाम आऊँगा मैं पैसे लेके, कहीं से अरेंज करके फ्रेंड ने कहा है, यदि वो नहीं आया तो क्या होगा। ऐसा सोचते हुए परेशानी में क्या करे हैं, घूम रहे हैं। इसी उधेड़ वन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। बस इसी प्रश्नों में डूबे हुए, उलझे हुए, उधेड़ वन मतलब यही सोच विचार में डूबकर लाला झाऊलाल क्या करें, अपने टेरेस पर, अपने छत पर वो टहल रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ फिर रहे हैं। कहाँ? अपने मकान के छत पर। कुछ प्यास मालूम ही, यानी फिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पैसों का प्रबंध नहीं हुआ है, तो ऐसे में उनको प्यास लग गई है, ही इज फीलिंग थर्स्टी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, सर्वेंट को बुलाया कि मुझे पानी ला कर दो। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। तो नौकर सर्वेंट ना होने के कारण उनकी वाइफ ने ही क्या किया, पानी ऊपर वो लेकर आ गई। आज तो 7वां दिन है और उसको रुपये देने हैं, यह उनकी इज्जत का सवाल है। यहाँ पर वो पानी तो ज़रूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी।
पानी तो एक वो टम्बलर में लाई हुई है, एक लोटा लेकर वो आई है, पर साथ में ग्लास में डालकर तो पानी पीते हैं ना, तो वो ग्लास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वो प्रकट हुई, सिर्फ वो टम्बलर में पानी भरकर यानी लोटा पानी से भरकर वो लोटा ले आई। फिर लोटा भी संयोग से वो जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, यानी उनके घर में एक ऐसा लोटा था, ऐसा टम्बलर था जो बेढंगी सूरत लिए हुए, यहाँ से चिपका वहाँ से दबका, यानी उसके प्रॉपर शेप नहीं है। और उस लोटे से तो ये झाऊलाल कभी भी नफरत करते थे, कभी भी वो उसे पसंद नहीं करते थे। वो संयोग से मतलब इत्तेफाक से उसी लोटे में उनकी पत्नी ने उसमें पानी लेकर वो आ गई है। था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटी की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो जैसे। क्या कह रहे हैं झाऊलाल, इन्हें लोटा तो इतना पुराना भी नहीं है, था तो वो नया ही, पर साल 2 साल का ही हो सकता है उस लोटे को खरीदते हुए, लेकिन उस पर ऐसी गढ़न, उस पर ऐसे गढ़न मतलब उसमें निशान लगे हुए थे कि उस लोटे की थी कि उसका बाप तो डमरू लग रहा था और जैसे उसकी माँ कोई चिलम रही होगी जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। लाला ने लोटा तो लिया, बोले कुछ नहीं तो क्या है, मजबूरी है, आज तो उसको पैसे देने हैं, तो वो लोटा ले लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का वो अदब मानते थे, यानी अपनी पत्नी की वो इज्जत करते थे, रेस्पेक्ट देते थे, इसलिए कुछ नहीं बोले, उसी लोटे को ले लिए। माँ अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, हर पति को अपनी पत्नी की इज्जत करनी ही चाहिए, इसी को क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो पति कैसा, है ना। झाऊलाल क्या कह रहे हैं, आज तो पैसे देने हैं, मक्खन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे भाई जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ हो वो भले ही वो पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, तो उन्होंने क्या किया, यही सोचा कि चलो लोटे में जो टम्बलर में जो पानी भर के लाई ना, यही क्या है, गनीमत है, शुक्र है भगवान का कि उसने इसी में पानी लाई है। अभी अगर चूँ कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, थोड़ा भी कुछ मैं अब उसको डांटूँ तो मुझे तो आज बाल्टी में ही खाने को मिलेगा, मतलब वो पूरी की पूरी क्रोधित हो जाएगी मुझसे, तब क्या करना बाकी रह जाएगा करके सोचकर वही बेढंगे लोटे को उन्होंने यानी शेपलेस लोटे में ही पानी पीना उचित समझा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उन्हें जो गुस्सा उस लोटे को देखकर आया था वो क्या करते हैं, पानी पीकर अपने गुस्से को शांत करते हैं। उस समय वे छत की मुंडेरे के पास ही खड़े थे। छत का मुंडेरा, मुंडेरा यानी किनारा, छज्जे पर जो किनारा साइड रहता है वहाँ पर खड़े हैं। मुंडेरा यानी किनारा, इन्हें साइड में छत के एंड में वो खड़े हुए हैं। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, है ना, बड़ों का कहना है कि पानी कभी भी बैठकर पीना चाहिए, खड़े होकर का पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो। उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेरी के पास खड़े होकर पानी ना पियो। ये तो उन्होंने रूल नहीं बनाए थे होंगे, इसलिए झाऊलाल कह रहे हैं कि वो मुंडेरे पर खड़े होकर पानी ऐसा उठा ही रहे थे। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, चलो मुंडेरे के पास तो खड़े होकर पीने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा तो बुजुर्गों ने भी नहीं कहा होगा करके वो बिंदास पानी पी रहे हैं। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। एक तो ठहरे हैं वो किनारे पर, मुंडेरे पर खड़े हैं एकदम साइड में, तो वो खड़े होकर पानी इस तरह से टम्बलर को उठाए हैं, तो ये क्या 2 घूंट पानी या 2 ड्रॉप्स पिए थे होंगे शायद, न जाने कैसे उनका हाथ हिला और इम्बैलेंस होकर वो लोटा जो था नीचे गिर पड़ा। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वो नीचे गली की ओर चल पड़ा,
मतलब वो तो पहले ही बेढंग वाला शेपलेस लोटा था। जैसे ही देखा वो इधर देखा ना उधर, बस लुढ़कता लुढ़कता हुआ वो चल पड़ा। अपने वेग में उल्का तो लजाता हुआ वो आंखों से ओझल हो गया। इन्हें आंखों से ओझल होना, ये भी क्या है, एक मुहावरा है। ओझल होना इन्हें कहते हैं ना, आंखों से ओझल होना, गायब होना। ओझल होना यानी गायब होना, पता नहीं कहाँ चले गया, नज़र के सामने ही नहीं आया। गायब होना, लोटा कहाँ गिरा, कहाँ चला गया, आंखों को दिखाई नहीं। किसी ज़माने में न्यूटन नाम की किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। इन्हें झाऊलाल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पता नहीं किसी ज़माने में न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के बारे में कह रहे हैं, जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो किया था ना, वो कह रहे हैं कि पता नहीं पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स जो खींच कर ले जाता है, पता नहीं ऐसी नाम की कोई चीज़ उन्होंने बनाई थी। ईजाद करना यानी इन्वेंट करना, कोई वस्तु की खोज करने वाले को क्या कहते हैं, ईजाद करना कहते हैं। किसने इन्वेंट की थी, कहना ना होगा कि सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। इन्हें पूरा का पूरा फोर्स जो था वो लोटे में समा गया है और मेरी आंखों से वो ओझल हो गया। इतना भारी पीतल का वो लोटा पता नहीं किस पर जाकर गिरा, अब क्या आफत आई होगी, यही क्या है देखना है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। यानी लाला को जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। काटो तो बदन में खून नहीं, ये भी क्या है, मुहावरा है। इन्हें आश्चर्यचकित होना। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। 3 फ्लोरिड मंजिल, इन्हें 3rd फ्लोर पे हैं वो। तिमंजिला मतलब 3rd फ्लोर पे हैं। 3 फ्लोर्स के ऊपर से इतना भारी लोटा नीचे पड़ा हो, किसी के सर पर पड़ा हो, किसी के पाँव पर पड़ा हो, तो सोचो क्या हुआ होगा। कोई वो मजाक नहीं है। ये लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। पता नहीं ये किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर, किसी के हटके पर, किसी के गरीब के झोंपड़े पर जाकर पड़ना, और वो पता नहीं उसको लेकर, मुसीबत लेकर वो मेरे घर कब ना आए, वही अब डर लगा है। कुछ हुआ भी ऐसा ही। अभी वो सोच ही रहे थे कि गली में जोर का हल्ला उठा। उनकी गली में एकदम जोर की आवाज़, यानी कि जो कोई एक क्राउड भीड़ आ रही हो। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। इन्हें सचमुच ही 3rd फ्लोर से वो नीचे उतर कर आने तक उनके आंगन में क्या है, एक क्राउड जम गई है। इन्हें होता है ना, दो लोग झगड़ा करने वाले, कई लोग देखने वाले करके। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, उसमें मेन कैरेक्टर। उस भीड़ में वो सारी की सारी क्राउड भीड़ आ रही है, उसमें सामने मेन हीरो जो है वो कौन है, एक अंग्रेज, एक फॉरेनर है जो नक्शिक से भीगा हुआ है। नक्शिक यानी सिर से लेकर पैर तक वो अंग्रेज क्या है, भीगा हुआ है। नक्शिक, नक्शिक का अर्थ है सिर से लेकर पैर तक भीगना, सिर से पैर तक भीगा हुआ। सिर से पैर तक भीगा हुआ कौन आया है, एक अंग्रेज। अंग्रेजी क्या है, इस पाठ का मेन पात्र है, यानी मुख्य, यानी प्रधान पात्र, मेन कैरेक्टर, मेन हीरो कौन है, अंग्रेज। तो वो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। एक पैर को पकड़ा हुआ है, दूसरे पैर से नाच रहा है इनके आंगन में खड़े होकर, और उसके हाथ में क्या है, वो लोटा है। इन्हें सारी की सारी कहानी नज़र आ रही है कि जैसे इतनी ऊपर से वो लोटा गिरा, सीधे उसके ऊपर जा गिरा उस अंग्रेज़ के, तो वो पानी जो था उसके सर से लेकर वो पाँव तक भी वो भीगा हुआ है, और उसके पाँव पर पड़ने के कारण उसके पाँव में क्या है,
चोट आई होगी। तो इस कारण पकड़कर क्या कर रहा है, नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी जैसे ही वो नाच रहा है, उसके हाथ में वो लोटा है, तो उसको देखकर झाऊलाल की समझ में सब कुछ सामने आ गया कि हाल क्या हुआ होगा। अब इसी कारण वो लोटा लेकर मुझसे अब झगड़ा करने आया है करके वो स्थिति को समझ गए। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। इन्हें उस लोटे की ये कहानी है। गिरने से पूर्व जब लोटा गिरा, उससे पहले क्या हुआ, वो लोटा एक दुकान के साइबान से, इन्हें एक दुकान का छज्जा जो है, छज्जा जो कहते हैं ना, टेरेस, वहाँ से वो टकराया। वहाँ पे वो डैश करके वहाँ टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया। इन्हें जो अंग्रेज उस दुकान के नीचे था, तो जैसे लोटा गिरा, वो दुकान के टेरेस के ऊपर, टेरेस से लगा वो, इन्हें दुकान का जो टेरेस है उसके लगकर यहाँ से गिरकर क्या हो जाए, लोटा पूरा सांगोपान कराए ना, संपूर्ण स्नान करा डाला इसे, अंग्रेज को। और फिर इसी के बूट पर वो आ गिरा। इन्हें पानी जो टम्बलर में था, लोटे में था, वो सारे का सारा पानी उसके सर पर, और सर से होते हुए उसके पैर पर जो जा गिरा, उसके पैर में चोट आ गई। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल की उस लोटे के मालिक हैं, इन्हें अंग्रेज को पता चल गया है कि अब इस लोटे के मालिक, इस टम्बलर का ओनर झाऊलाल ही हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकार कोश है। इन्हें अपने मुंह को खोलकर खुला रखता है, मतलब इतने अपशब्द बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अंग्रेजी में वो डांट रहा है। तो लाला झाऊलाल समझ रहे हैं कि गालियों का जो है खजाना भरा हुआ है इसके मुंह में करके लाला झाऊलाल बोल रहे हैं। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। इन्हें आज शाम को उनके मित्र को आना है, पंडित बिलवासी मिश्र को। तो अब क्या करें, जैसे आते हैं झाऊलाल के आंगन में जो भीड़ जमी हुई है, जो क्राउड देख रहे हैं, उसको चीरते हुए, उन लोगों को हटाते हटाते हुए वो सामने आ पहुँचे हैं। अब तो पैसों का प्रबंध हुआ है या नहीं हुआ है ये जानना है। तो ऐसे में वो भीड़ को चीरते हुए क्या है, आंगन में आते हैं। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। इन्हें मेन हीरो जो था अंग्रेज, उसको वहीं पर रखकर बाकी के लोग जो देखने के लिए तमाशा इकट्ठा होते हैं ना, उन सब भीड़ को, उन सब लोगों को बाहर हटा दिए, सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, इन्हें फिर आराम से वो कुर्सी रखते हैं उनके आंगन में, और वो साहब इन्हें अंग्रेज से कह रहे हैं, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, इन्हें लगता है आपके पैर में कुछ चोट लगी हुई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो आराम से उस अंग्रेज को क्या करें, उस कुर्सी पर वो बिठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। तो अंग्रेज एकदम गुस्सा हो गया है और कहता है कि जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता। यानी कि मुझे इन्हें कुर्सी पर क्या करते हैं, बिठा देते हैं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। इन्हें क्या कहते हैं, धन्यवाद साहब करके बिलवासी जी से धन्यवाद कहकर वो अंग्रेज क्या करता है, कुर्सी पर बैठ जाता है। और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? इन्हें पूछ रहे हैं, साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हैं। इन्हें अंग्रेज जो है बिलवासी जी को थैंक्स कह रहा है और बैठ जाता है। और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करता है, करके वे पूछते हैं, आप इस शख्स को जानते हैं? क्या आप इस आदमी को जानते हैं? करके वो अंग्रेज जो है अपन पंडित बिलवासी जी से बोल रहा है। इन्हें झाऊलाल को दिखाकर अंग्रेज पूछ रहा है, भाई आप इस आदमी को, इस व्यक्ति को जानते हो? तो ये मित्र जो हैं उनके, वो अंग्रेज को कहते हैं, बिल्कुल नहीं,
जी नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानता, मैं इस शख्स को नहीं जानता और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह यानी कि बेचारे रास्ते पर चलने वाले लोगों को जो कष्ट देता हो, वो आदमी को तो मैं बिल्कुल भी जानना नहीं चाहूँगा करके रेस्पॉन्स कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यानी वो अपने मित्र को पहचानने से तक इनकार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।